है निशानेबाज और मैं हूं आपके साथ प्रिया। जनपद पंचायत मुंगेली में पदस्थ उप अभियंता सोनल जैन ने जिला पंचायत सीईओ, जनपद सीईओ और कुछ अधिकारियों पर प्रताड़ना के गंभीर आरोप लगाए। आरोप सामने आने के बाद जिले में हड़कंप मच गया है। सोनल जैन ने डिप्टी सीएम को पत्र भेजकर कहा है कि लगातार मानसिक उत्पीड़न की वजह से उन्होंने आत्महत्या की कोशिश की। देखिए इस पर एक रिपोर्ट। सोनल जैन का आरोप है कि जिला पंचायत प्रभारी अधिकारी प्रभाकर पांडे, जनपद सीईओ राकेश साहू, सदस्य उमा शंकर साहू और अन्य कर्मचारियों ने मिलकर कार्यस्थल पर उनके लिए ऐसा माहौल बना दिया कि वे मानसिक रूप से टूट गई। उनका कहना है कि बिना वजह फाइलें रोकी जाती थी, अनुचित आपत्तियां लगाई जाती थी और मीटिंग्स में दबाव बनाया जाता था। इन्हीं परिस्थितियों से परेशान होकर सोनल ने 27 नवंबर को फिनाइल पीकर आत्महत्या का प्रयास किया। उन्हें गंभीर हालत में जिला अस्पताल में भर्ती कराया गया। घटना की जानकारी मिलते ही जिला प्रशासन के अधिकारी अस्पताल पहुंच गए। इस दौरान सोनल के सुसाइड नोट को लेकर अफसरों में खलबली मच गई। सोनल का आरोप है कि अस्पताल में तहसीलदार कुणाल पांडे और जनपद सीईओ ने उन पर दबाव बनाया कि वे सुसाइड नोट का खंडन करें। सोनल ने आरोप लगाया है कि उन्हें कहा गया कि यदि वे बयान बदलने के लिए तैयार नहीं होती तो कलेक्टर उन्हें सस्पेंड कर देंगे। हालांकि उन्होंने इनकार कर दिया और कहा कि वे दबाव में नहीं आएंगी। अस्पताल से छुट्टी मिलने के बाद सोनल अधिकारियों के खिलाफ रिपोर्ट दर्ज कराने थाने पहुंची, लेकिन उनका कहना है कि पुलिस ने कार्रवाई में टाल मटोल की। कई घंटे बाद शिकायत तो ली गई लेकिन एफआईआर दर्ज नहीं हुई। 27 को मैंने सुसाइड अटेम्प्ट किया था। 2 साल से परेशान थी। मुंगेली जनपद पंचायत में पोस्टेड हूँ एज अ सब इंजीनियर। वहाँ मैं आईसीयू में थी। राकेश साहू और सीईओ जिला जनपद पंचायत है जो अभी, और कुणाल पांडे तहसीलदार हैं मुंगेली में। ये लोग आकर के अलग अलग टाइम पे आए थे और ये प्रेशर क्रिएट करने लगे कि जो आपका सुसाइड नोट था उसका खंडन लिख के दीजिए, कलेक्टर सर हमको भेजे हैं। आप जब तक खंडन नहीं लिखोगे तब तक आप जिस वजह से आपने वो किया है आपकी कोई भी चीज़, तो मैं बोली मेरी कोई मांग ही नहीं है आप लोगों से। मैं सुसाइड अटेम्प्ट की हूँ तो मैं तो हार चुकी थी इसलिए मैंने किया था। तो खंडन चाहिए आपको। 2 बजे तक के मुझे इसी बात को लेकर के ये लोग कन्विंस करने की कोशिश कर रहे थे, जबकि मैं इन लोगों से बार बार रिक्वेस्ट कर रही थी कि आप लोग जाइए, मुझे मैं कुछ लिख के देने के, मैं रेजिग्नेशन के अलावा कुछ नहीं मेरे पास आप लोगों को लिख के देने के लिए। ये 2 बजे तक के पूरी रात में नहीं सोई, आईसीयू में थी मैं। जिला जो हॉस्पिटल है, डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल, वहाँ की पूरे सीसीटीवी फुटेज में है कि ये लोग हैं या नहीं है, ये लोग कितने बार आए, कितने ऑफिसर्स थे वहाँ पे। उसके बाद जब मैं नेक्स्ट डे प्राइवेट रूम में शिफ्ट हो गई थी तब फिर सुबह से राकेश साहू का यही है कि आप खंडन लिख के दीजिए मैडम, अगर आप नहीं लिख के देंगे तो कलेक्टर साहब मेरे को सस्पेंड कर देंगे। तो मैं जहाँ पे मतलब ह्यूमैनिटी पूरी तरीके से खत्म है, वो तो मुझे पता है, बहुत सालों से हूँ सिस्टम में, बट आईसीयू में थी मैं अपने जो मैंने जिस रीजन से सुसाइड किया था, अटेम्प्ट किया था, उस पे मैं नहीं बोल रही हूँ अभी कि आप लोगों, तो बात की बात है। ये लोग एक सिंपल सी चीज पे अभी नहीं लेंगे मुझे कि एफआईआर रजिस्टर नहीं करना चाह रहे हैं। जो मैं अभी आई थी, एफआईआर 0 उस पे होता है। कोई भी वुमेन अगर आती है पुलिस स्टेशन तो उनको एफआईआर रजिस्टर करना होता है। आपको एप्लीकेशन और इन सारी चीजों की कोई बहुत ज्यादा जरूरत नहीं रहती है अगर वो उसमें है तो, जो उसकी जिस तरीके से जो उसकी हालत है उसके हिसाब से। तो यहाँ पे भी वही है कि अभी भी एफआईआर रजिस्टर के लिए मुझे करीबन 1 घंटे से आप ये लिख के दो, ऐसा करो, फिर बोलते हैं कि आप लॉयर को ले आओ, हमको नहीं पता, इसके हिसाब से तो कोई धारा नहीं होती है। तो मुझे इतना तो पता है, मैंने ना लॉ का कोई कोर्स नहीं किया, बट मुझे इतना पता है कि अगर कोई आईसीयू में एडमिट है और 2 बजे तक के उसको आकर के आईसीयू में डिस्टर्ब किया जा रहा है या किसी भी बात का खंडन लिख के जो भी इन लोगों ने किया वो किया जा रहा है, तो धारा तो बनती है। अब ये धारा क्या बनती है या तो लॉयर्स बताएंगे या ऑफिसर्स, शायद ये लोग भूल चुके हैं कि क्या इन लोगों ने कौन सी धारा होती है। इनके हिसाब से इनको पता ही नहीं कि धारा होती है भी है या होनी भी नहीं चाहिए, जो अभी एसडीओपी सर ने मुझे बोला है कि आपकी उसके हिसाब से कोई एफआईआर कोई धारा ही नहीं बनती है कि आपको कोई आईसीयू में या हॉस्पिटल में आप एडमिट हो, वहां आकर के आपको परेशान करे तो कोई धारा नहीं बनती है। आ कैसे गए सबसे पहले ये अधिकारी, इन लोगों को अलाउ कैसे किया गया वहां तक के पहुंचने का? इस मामले पर तहसीलदार कुणाल पांडे का कहना है कि मरणासन्न स्थिति में ही मजिस्ट्रेट बयान लिया जाता है और डॉक्टरों ने बताया कि सोनल की स्थिति स्थिर है।
वहीं एसडीओपी मयंक तिवारी ने कहा कि शिकायत दर्ज कर ली गई है और आरोपों की जांच की जा रही है। सोनल जैन निवासी शिक्षक नगर मुंगेली के द्वारा थाने में आकर लिखित शिकायत दी गई है कि वो हॉस्पिटल में थी जहां पर कोई प्रेशर क्रिएट करने के संबंध में विषय में शिकायत की गई है, जिसके की शिकायत पर थाने पर विधि सम्मत कार्रवाई की जाएगी और तथ्यों की जांच करके जो भी उपयुक्त कार्रवाई होगी की जाएगी। वहीं एसडीएम निष्ठा तिवारी पांडे ने बताया कि पूरा मामला प्रशासन के संज्ञान में है और जांच टीम गठित की गई है। रिपोर्ट आने के बाद आगे की कार्रवाई होगी। जी, प्रशासन के संज्ञान में है यह मामला और जैसे ही इस बात की जानकारी हुई तुरंत ही उनको जिला अस्पताल ले जाया गया, पर्याप्त उनकी चिकित्सा कराई गई। वर्तमान में वे पूरी तरह से स्वस्थ हैं और इस संबंध में जांच टीम भी गठित की गई है और वो पूरी तरह से जांच करके रिपोर्ट देगी, उसके बाद फिर क्लियर होगा। इधर हाईकोर्ट के पूर्व महाधिवक्ता सतीश चंद्र वर्मा ने कहा कि इस तरह के मामलों में तहसीलदार को तुरंत बयान लेना चाहिए था और लापरवाही पाए जाने पर उनके खिलाफ भी कार्रवाई हो सकती है। उधर सोनल जैन ने कहा कि अब वो नौकरी छोड़ने पर मजबूर हैं क्योंकि उन्हें भरोसा नहीं है कि पुलिस उनकी शिकायत पर गंभीर कार्रवाई करेगी। उन्होंने यह भी कहा कि वे अपने छोटे बेटे के भविष्य को ध्यान में रखते हुए इस मानसिक तनाव में काम नहीं कर सकती। यह मामला सिर्फ एक महिला अधिकारी की पीड़ा का नहीं बल्कि उस सिस्टम पर बड़ा सवाल है जो शिकायत उठाने वालों को ही कटघरे में खड़ा कर देता है। अगर मानसिक प्रताड़ना की वजह से कोई कर्मचारी आत्महत्या जैसा कदम उठाने को मजबूर हो जाए तो यह प्रशासन की गंभीर विफलता है। अब नजर इस बात पर होगी कि जांच में क्या निकल कर आता है और क्या वाकई जिम्मेदारों पर कार्रवाई होगी या फिर यह मामला भी फाइलों के बोझ तले दबकर रह जाएगा। फिलहाल इस पूरे घटनाक्रम पर हमारी नजर बने रहेगी। तब तक के लिए बने रहें निशान पास पर।